आपको एबीसी नहीं आती है, इसका मतलब है कि आपको प्रीलिमिनरी नॉलेज नहीं है, अर्थात आपको प्रारंभिक ज्ञान है ही नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते ऑब्वियसली। तो एबीसी नहीं, एबीसी का अर्थ होता है कि आपको प्रारंभिक नॉलेज नहीं है। वास्तव में जो बिहार की बीएसईबी की सिलेबस है उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो तो जो बिहार बोर्ड से आते हैं वो तो इंग्लिश 6, 7, 8 तक देखते ही नहीं। मैट्रिक में थोड़ा बहुत टचिंग होता है, तो नीतीश बाबू के सिलेबस में उसके लिए कंपलसरी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको इंग्लिश में पास करना है, अटेंड करना है। यू हैव टू टेकन द एग्जामिनेशन, नॉट नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली उस पर डर होता ही नहीं है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं डर के आगे जीत होती है। तो सबसे पहले मैं कल 3 बात चर्चा किया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। ये सारे बच्चे जानते हैं, और जिससे भी पूछे ए फॉर क्या होता है तो छोटा बच्चा भी तुतला आवाज में भी कह देगा ए फॉर एप्पल। लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना है, बी फॉर बॉल नहीं पढ़ना है, सी फॉर नहीं पढ़ना है। आपके मन में चल रहा होगा सर कर पढ़ना क्या है, मैं ऑलरेडी भी चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको भास्ट में देखिए। मैं कम टू द पॉइंट, पढ़ना आपको है ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीफ और सी फॉर कमिटमेंट। यदि आपका एटीट्यूड, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी नजरिया बदल जाती है तो आप में एक विश्वास पैदा होगा, और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। और जैसे ही आपको विश्वास पैदा होगा तो आपको इसके लिए एक तीसरा काम करना होगा जो कि सी है, वो है कमिटमेंट, जिसे हम संकल्प करते हैं। आप छोटी सी घर में पूजा करवाते हो तो पंडित जी आपसे संकल्प करवाते हैं, और अभी आप लाइफ चेंज करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको संकल्प करना पड़ेगा। कारण क्योंकि हम संकल्पित नहीं होंगे, हम डिटरमाइंड नहीं होंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अब आइए कि मैं इस सब सीरीज को आगे बढ़ाऊं। ये आज का जो सीरीज है वो कर लो इंग्लिश मुट्ठी का सब सीरीज है। आज मैं चर्चा करूंगा अल्फाबेट। अल्फाबेट यहां पसंद कर दूं, अगर मैं किसी से पूछता हूं कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट है तो धड़ल्ले से जवाब आ जाता है 26। गलत आंसर है, क्योंकि अल्फाबेट अंग्रेजी में एक ही है और वो है इंग्लिश। परंतु इस अल्फाबेट के अंदर 26 न कि अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट, बेट्स कहिएगा नुकदा के हेर फेर से खुदा जुदा होते हैं, बदल जाएगा। अल्फाबेट कितने हैं इंग्लिश में? एक। और मैं आपको बता दूं इस अल्फाबेट में को हम 2 तरीका से लिखते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश है और ये है एक, इसके अंदर होते हैं लेटर। जो ये लेटर है ये है हमारे 26। इस 26 लेटर को अब मैं लेटर्स कर देता हूं, प्लुरल हो चुका। इस लेटर्स को हम 2 तरीका से लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर जिसको ब्लॉक लेटर के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा स्मॉल लेटर। ये सारे एकदम एबीसी नॉलेज अबाउट इंग्लिश। आप ध्यान से देखिए, बात को समझिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, आसानी से सीख पाएंगे। कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर, और दूसरा है स्मॉल लेटर। ए टू जेड ये हमारे कैपिटल लेटर के अंतर्गत आते हैं, और ए टू जेड ये हमारे स्मॉल लेटर के अंतर्गत आते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल, हिंदी मीडियम के स्कूल, उर्दू मीडियम के स्कूल, बांग्ला मीडियम के स्कूल सब कहता है कि 4 लाइन कॉपी खरीद लो, इंग्लिश के अक्षर बनेंगे, हैंडराइटिंग बनेगी, अच्छी बात है। परंतु हमें वह यह नहीं बताते कि हमें इसमें लिखना कैसे है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, कैपिटल लेटर को जहां तक बात आएगी लिखने की तो 26 लेटर हमेशा, चाहे वह छपाई के हो या लिखाई के हो, वो हमेशा ऊपर के 3 लाइन में लिखाएगा, हमेशा, ऑलवेज। और जो स्मॉल लेटर की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे लेटर है जो सिर्फ मिडिल में लिखाएगा,
कुछ ऐसे लेटर है जो ऊपर के 3 लाइन में लिखाएगा, कुछ ऐसे लेटर है जो नीचे के 3 लाइन में लिखाएगा, और यह बात बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊं कितने लेटर कहां लिखाएगा, कौन सा लेटर कहां लिखाएगा। अब देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं 4 लाइन का, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी समझ में आएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। एक लेटर मैं लिखता हूं एफ। ये 26 लेटर में एक लौता लेटर है जो चारों लाइन को टच करता है। चारों लाइन को ये एफ एक लौता लेटर है जो चारों लाइन को टच करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऊपर के 3 लाइन में, मध्य के लाइन में माने बीच में, और नीचे के 3 लाइन में, नीचे के 3 लाइन में क्या क्या लेटर आएंगे मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एक मैं लाइन लिखूंगा, वो इसके बाद ऊपर के 3 लाइन में, अब देखिए ऊपर के 3 लाइन में सिर्फ और सिर्फ 6 लेटर, ऊपर के 3 लाइन में सिर्फ और सिर्फ 6 लेटर। क्या क्या? BDHKLT, क्या क्या लिखेंगे? BDHKLT मत, ये आपको लिखाएगा ऊपर के 3 लाइन में। क्लियर है? अब ये GJPQY, GJPQY, ये वाले जो है 5 लेटर, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर आपको लिखाएगा, सॉरी नीचे के 3 लाइन, ये लेटर PQY, GJPQY, ये आपको नीचे के 3 लाइन में लिखाएगा। तो कितने हुए ये? 6 5 11, और एक ऐप जो चारों लाइन में तो 12, अब 12 दूना 24, तो 12 दू 14, 14 लेटर बचा, 14 26 5 25 1 26। ये 14 लेटर जो है, इस लेटर को छोड़कर वो सारे के सारे लेटर आपको लिखाएंगे मध्य के लाइन में। लेटर है इस प्रकार ACEIM, ACEIM, और भी देख लीजिए NORSUV, NORSUV, और भी है UWXJ, UWXJ। ये सारे लेटर आपके मध्य के लाइन में लिखाएंगे। अब रही बात कि कहिएगा कि सर आपने कहा कि हैंडराइटिंग बनाने के लिए चाहे उम्र बचपन की हो या 55 की, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान अर्जन करने के लिए का उम्र नहीं देखा जाता, आप बच्चे से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप चाहे तो इसे नोट कर लेंगे। आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बाबू आप 4 लाइन के कॉपी में इस तरीके से, यदि एक भी मिसिंग होता है, यू कांट अमेलियरेट योर कंडीशन योरसेल्फ, आप अपने तरीके से अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते। इसीलिए इस लाइन को सुधारने के लिए, हैंडराइटिंग को अच्छा करने के लिए, चूंकि मॉर्निंग सोच डे मैक्सिमम जगह देखा जाता है, जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है टीचर अंदाजा लगा लेता है बच्चे में दम है। यह भी एक अंदाजा लगाने का चीज है, किसी का दम नापने का एक टेस्टोस्टेरोन है। वो लाइन क्या है? अ क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. यह लाइन आप इसे लिख कर काउंट कर सकते हैं। इस लाइन में 26 लेटर है अंग्रेजी अल्फाबेट के, और यदि बच्चे 2-4 मोटी वाली कॉपी, इस 4 लाइन कॉपी को खरीद कर अगर यह लाइन का सिर्फ प्रैक्टिस करे तो लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूना रात चौगुना उसके हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा। दिस इज माय चैलेंज।
ये एकदम बेसिक क्लास है। यह आपको कॉमन ज्ञान है, ये कॉमन सेंस जिसको हम लोग कहते हैं, साधारण ज्ञान है। और ये बाजार में नहीं मिलता, नहीं तो इतने अमीर आदमी है कॉमन सेंस का दुकान नहीं, गोदाम बना लेता और अपने बच्चे को बोलता सुबह सुबह 1 किलो खा ले। ऐसा नहीं होता है। और मेरे पास कोई इंग्लिश का टैबलेट भी नहीं है जो मैं बच्चे को बांट दूं कि भैया एक टैबलेट ले लो और निगल जाओ पानी के साथ, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे, यह ध्रुव सत्य है। ये लाइन समझ में आ रहा होगा। अब मैं कल अपने ही शेरी कर लो इंग्लिश मुट्ठी में मैंने बताया था कि हमें इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए। डर कैसा? अरे आजकल इंग्लिश तो कुत्ता बिल्ली सियार जिसको नरिया कहते सब बोलता है, लेकिन ठीक ठीक, लेकिन डर तो है आपके अंदर, उस डर को भगाना है। के अंदर में जो शर्म है, लाज है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएम, इसको हटाना है। तो आप इंग्लिश बोलेंगे भी फराटेदार। नो एनीवन कैन मेक बैरियर इन योर वे व्हेन यू स्टार्ट स्पोकन बिफोर एनी पर्सन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में यदि आपका हेजिटेशन आपके अंदर नहीं है तो आप किसी के सामने बेधड़क हिचक धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। बस तरीका मैं बताता हूं, आप अपनाते जाइए। थोड़ा सा आगे चलता हूं। कल जो मैं चर्चा किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको इंग्लिश से नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने ही प्रूफ किया था कि हिंदी से आसान है इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में 48-52 लेटर होते हैं और अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि भैया जिसके पास 26 लेटर हो वह आसान होगा कि जिसके पास 52 लेटर हो वह आसान होगा। तो जवाब आता है 26 लेटर वाले। तो फिर डरना क्या, लड़ना है। ये कर मुट्ठी में कर लेना है इंग्लिश को। चलिए आज मैं एक नया चीज आपको बता रहा हूं जो कि इसी अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम बच्चे जो अपने घर में कुछ ऐसे नाम हैं, साधारण नाम तो 12 अक्षरी सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिसको बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कहते लिखने नहीं आता। 12 अक्षरी सबको पता है, A4 से लेके K4 क तक। यह चीज तो जानना जरूरी है क्योंकि यह साधारण ज्ञान है, परंतु उसे लिखने के लिए क्यों ऐसा हो जाता है, इसका एक सबसे कारण है सिलेबल। आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा सिलेबल, जिसको हम लोग स्लैब कहते हैं। ये एक शब्द है अंग्रेजी में सिलेबल। आपके मन में चल रहा होगा सर व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल। मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल। सिलेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल। यह वॉवेल का साउंड है और इसी के कारण बहुत सारे नाम जब हम लिखते हैं, आ रहा हूं मैं उदाहरण के साथ, तो परेशानियां होती है। हमें वह ज्ञान नहीं होता है कि हमें कहां ए का प्रयोग करना है और कहां ए का प्रयोग नहीं करना है। पहले सिलेबल के बारे में जानिए। पहला जो सिलेबल का टाइप होता है, अब यहां पर मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ सिलेबल। टाइप्स ऑफ सिलेबल में पहला जो सिलेबल होता है वो है मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल मतलब जिसमें एक ही सिलेब हो, जैसे राम, जैसे सेड एक वर्ड है। इस तरह का जो सिलेब है वो मोनोसिलेबल होता है। दूसरा होता है डाइसिलेबल, डाइसिलेबिक। तो अब यहां पर सिलेबल को कर देते हैं मोनोसिलेबिक। पहला में रख लिए मोनोसिलेबिक क्योंकि वर्ड हमने लिखा, तो अब सिलेबक नहीं वर्ड हो गया तो मोनोसिलेबिक हो गया। दूसरा नंबर पे लिखिए डाइसिलेबिक, डाइसिलेबिक वर्ड। डाइसिलेबिक का मतलब दूसरा नंबर पर लिखे, इंग्लिश का ही है एक टर्म है। डाइसिलेबिक का मतलब कि वैसा चीज जिसमें 2 सिलेब हो। जैसे हम लिखते हैं यहां गार्डन, गार्डन का मतलब गार प्लस डेन, गार्डन।
आप देख रहे हो, अब आप बात शुरू होती है, ओरिजिनल बात शुरू हो गई। नाम लिखने का चीज मैं सिखा रहा हूं। कहिएगा सर आपने कहा कि नाम लिखना है और आप स्लैब पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली यही चीज आपको सिखाएगा नाम लिखना। यहां पर आपने देखा मोनोसिलेबिक वर्ड है राम, हमने यहाँ कोई चेंजिंग कोई बात नहीं कही आपसे, क्योंकि सिंगल स्लेब है, कुछ परिवर्तन नहीं। जैसा 12 खड़ी में पढ़े हो आप वैसे, रो से आर से रो, आर ये रा। यहां पर देखिए गार्डन, गार्डन में दो डाइसिलेबिक वर्ड है, तो गार्डन, गार प्लस डेन, गार एक स्लेब। तो जहां पर स्लेब खत्म होता है वहां पर ए का प्रयोग नहीं हो, नहीं तो हो जाता है गाराडेन। दूसरा उदाहरण लिखिए, दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं, ये है, यहीं पर दूसरा शब्द लिखता हूं हिंदी में, पटना। तो यहां पर देखिए पट प्लस ना, पट प्लस ना। छोटे बच्चे को कहिएगा तो पटना को लिख देगा पटाना, जो कल मैं चर्चा किया था थोड़ा सा और बोला था कि मैं अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। बच्चे, छोटे बच्चे पटाना लिख देगा, कारण कहेगा सर प में अ छिपल है तो ए दे दिए, ट है तो ए दे दिए तो टीए हो गया, न माने यन, ना है तो ए दे दिए तो हो गया पटाना। बट रीजन इज नॉट दिस। रीजन क्या है? पटना तो ये गलत है, पटाना तो होगा नहीं, होगा तो पटना, PATNA। बात को समझिए। और कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब आप कोई देता नहीं, हमारे सर ने कहा है, फिर व्हाट कहा है, होता कुछ नहीं है। नथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड विदाउट एनी रीजन एक्सेप्ट द गॉड। ईश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई भी काम बिना कारण का नहीं होता। आप रीजन डालिए, रीजन वहां पहले ले जाइए, उसमें रीजन डाल दीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वो कंसेप्ट आपको MBI में मिलेगा और कहीं नहीं। ओनली MBI इज द हब ऑफ क्लियर कंसेप्ट। आप देखिए पटाना, मैं यहां पर आपको पहले मैं कह दिया हूं कि स्लैब टूटेगा तो ए का प्रयोग नहीं होगा। पट ना नहीं तो क्या होगा, पट अंग्रेजी में प्लस ना। अब इसको कंबाइंड कर देते हैं, क्या हो गया, पटना। क्लियर है? सारी बात समझ में आएगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है हमारा स्लेब के, और भी है स्लेब, ट्राइसिलेबिक वर्ड। तीसरा नंबर पे हमारा ट्राइसिलेबिक वर्ड। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, आप हमारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि पटना पटाना क्यों नहीं होता है। ट्राइसिलेबिक वर्ड, ट्राइसिलेबिक वर्ड नाम से यह स्पष्ट है। ट्राई मतलब तीन, जिसमें तीन स्लेब हो, ट्राई सिलेबिक वर्ड। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी। देखिए प्रोनाउंस, अभी मैंने क्या कहा, स्लेबल इज द साउंड ऑफ वॉवेल। प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंस, ब्यू ब्यू ब्यू, और आए तो क्या हुआ, ब्यू टी फूल। दिख रहा है, दिखना चाहिए, होता कुछ नहीं है। ट्राइसिलेबिक वर्ड है इसलिए ब्यूटीफुल। और भी बातें लीजिए, अमेजिंग, वो भी ट्राइसिलेबिक है। अमेजिंग, जहां स्लैब खत्म होगा, टूटेगा, वहां पर आपको वॉवेल साउंड आएगा, वहां पर स्लैब बन जाता है। पट ट, पट ट ओ, पट ओ, पट ओ। क्लियर हो रहा है? स्लैब टूट रहा है लेकिन ओ वहां प्रोनाउंस क्यों? स्लैब जो है ये साउंड है वॉवेल का। मैं अभी ये बेसिक कंसेप्ट है, मैं आपको 45 टाइप्स का वॉवेल साउंड बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चे को ये बात मालूम नहीं होती है। वो तो वॉवेल 5 को वॉवेल रट लेता है, AEIOU एजुकेशन, AEIOU एजुकेशन। ये क्यों? कुछ नहीं होने वाला है। 45 साउंड होते हैं वॉवेल के, तब आप अंग्रेजी सीखेंगे और जानेंगे, मजा लेंगे। और भी सिलेबस होता है। ट्राई के बाद होता है टेट्रा, टेट्रा सिलेबिक वर्ड। और भी होंगे इस तरह, पेंटा, हेक्सा,
पेंटा हेक्सा नहीं, सेप्टी और भी है, और इससे भी ऊपर आए, 7वां से भी ऊपर सिलेबस आ जाए एक वर्ड में तो उसको पॉलीसिलेबिक वर्ड का है। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर लाइव। आज मैं आप लोगों को जो बताया आप इसे दोबारा देख सकते हैं, अपने बच्चे को बता सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं। और किसी चीज को मेमोराइज मत कीजिए, महसूस कीजिए। मेमोराइज ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, और जब महसूस कर लीजिएगा, फील कीजिए, फील, तो लाइफ भर रहेगी, लॉन्ग मेमोरी में डायरेक्ट जाएगी। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाया हूँ, माइंड ब्लोइंग इंस्टीट्यूट सारघाट, आप यूट्यूब पर खोज लीजिए कि किसी भी चीज को हमेशा कैसे याद रखें। और सिंगल 3 ट्रिक बताया हूं, आप उस 3 ट्रिक को आजमाइए, सारी बात समझ में आ जाएगी। ओके, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा अब नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। अब किया जाए।